तो तुम बहुत खुश होगी। तुम्हारा कामयाब फ्यूचर तुम्हारे सामने है। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, अपनी जिंदगी बना सकती हो। क्या इसके बाद मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ? अपना नाम, अपना मुकाम बना सकती हूँ? बिल्कुल, अपना नाम भी बना सकती हो और अपना मुकाम भी बना सकती हो। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये आपके लिए। किसने भिजवाए? साहब ने भिजवाया है, यहाँ रख दो। हाँ, रख दें। सालार सलीम, ये बंदा भी बाज नहीं आएगा। सकीना, सकीना, जी, वाईफाई किसने ऑफ किया है? वो डस्टिंग करते हुए शायद मुझसे हिल गया था। अगर हिल गया तो फिर ठीक करो ना। जी। रायत, बेटा इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? मॉम, ये इतनी सी बात नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट फाइल अपलोड कर रहा था। कर लेना बाद में, अभी पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से और तुम्हारी दफ्तरी मसरूफियात की वजह से तुम्हारे डैड और सोहेल तुम्हारी शादी पोस्टपोन करने का सोच रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया उन्होंने। मैंने तो पहले ही आपको मना कर दिया था, लेकिन आपको ही जल्दी थी, बिना पूछे डेट फिक्स कर दी। अच्छा, मतलब मेरी गलती है, मैं गलत हूँ? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है उसको पूरा करने के लिए मुझे सुकून चाहिए। आई अंडरस्टैंड, सुकून चाहिए तुम्हें, लेकिन बेटा हम इस तरह काम का कहकर शादी आगे नहीं बढ़ा सकते। अच्छा नहीं लगता इस तरह से कि मैं जाकर दुर्दाना से कहूँ कि जी आपकी बेटी गैर अहम है और मेरे बेटे का काम इम्पोर्टेंट है। क्यों क्यों नहीं कह सकती? क्या हो गया तुम्हें? बेटा हमें कोई और बहाना बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल दीजिएगा। अब मैं जाऊं? नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं बात करूंगी आज दुर्दाना से, ठीक है? और अगर तुम्हारी सारा से बात हो तो तुमने उससे यही कहना है कि हम हाजरा की डिलीवरी की वजह से डेट आगे बढ़ा रहे हैं। ओके? Are you serious? Obviously I am serious. क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मॉम, आपके लिए एक और झूठ निभाना पड़ेगा? शायद इस तरह काम का कहकर शादी बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। मुझे इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, ये बात आप जानती हैं। प्लीज मेरी जिंदगी मुश्किल मत करो, प्लीज। हेलो। हाँ बेटा, मसरूफ तो नहीं थी तुम? नहीं दादी, बोले। नहीं बेटा, बस मैं यही कह रही थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम्हें सुबह कुछ खाने को दे देती साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, आप परेशान मत। अरे कैसे परेशान ना हो बेटा, क्या सारा दिन भूखी रहोगी तुम? नहीं, भूखी नहीं रहूंगी, खाना खा लूंगी। क्या मिलेगा तुम्हारे दफ्तर में खाने को? अच्छा छोड़े ना, आप ये बताएं, आपने खाना खाया? हाँ हाँ, मैंने खाना खा लिया है। और मेडिसिन? मेडिसिन भी ले ली है और कमर का मसाज भी करवा लिया है। सलमा ने आपके लिए खीर बनाई थी? हाँ, बनाई थी उसने खीर। और अब मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो और काम करो। काम ही कर रही थी दादी। यस कम इन। दादी 1 मिनट। मैडम सब आपका लंच पे इंतजार कर रहा है। लंच पे? जी, सकलेन साहब ने करवाया है।
आप जाइए, मैं आती हूँ। दादी मुझे जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, ज़रूर खा लेना कुछ। अल्लाह हाफ़िज़। आइए आइए मिस मापारा, तशरीफ रखें। थैंक यू। भाई आप ही का इंतजार हो रहा था। हमने सोचा कि लंच पे आपकी सबसे मुलाकात करा दी जाए, क्योंकि आज आपका पहला दिन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गाइस, ये हैं मिस मापारा। महापारा रहमत हुसैन। जी सर, मेरा नाम महापारा रहमत हुसैन है। ओके ओके। गाइस, ये हैं मिस मापारा रहमत हुसैन। इन्होंने आज ही हमारी फर्म में बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी हेड के तौर पर ज्वाइन किया है। मापारा, ये हैं शाहिद कुरैशी साहब, ये हमारे फाइनेंस हेड हैं। और वो हैं आदम बेग साहब, हमारे मार्केटिंग हेड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और ये हैं सलार सलीम साहब। इनसे तो आप वाकिफ ही होंगी। ये हमारी फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सलार सलीम साहब। तो गाइस, खाना शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। Yes, come in. क्या मैं बैठ सकता हूँ? आपका ऑफिस है, आपकी मर्जी। ऑफिस तो मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा। क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया मैंने? क्यों नहीं बताया कि ये आपका ऑफिस है और आप यहाँ पर काम करते हैं? बता देता तो तुम यहाँ आती। क्यों मैं को भिखारन हूँ कि तर्स खाकर आप मुझ पर एहसान करना चाहते हैं? तर्स, और वो भी तुम पर। तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? हम दोस्त भी तो हैं। याद है हम एक साथ रहते थे? और मुझे कुछ याद नहीं है और ना ही मैं कुछ याद रखना चाहती हूँ। क्यों? तुम सारे कर्जे भूल जाना चाहती हो? कौन से कर्जे? समोसों के पैसे, याद नहीं है? समोसे खाया करती थी तुम, और तुमने कहा था जब जॉब हो जाएगी तो मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। रिमेंबर? समोसों के पैसे? हाँ, समोसों के पैसे, किताबों के पैसे, नोट्स के पैसे, बल्कि वो फोन भी दिलाया था तुम्हें, उसके भी पैसे। सारे पैसे वापस नहीं करोगे क्या?
तो फिर मैंने सोचा पता नहीं तुम्हें जॉब मिले ना मिले, और अगर मिल भी जाए तो क्या गारंटी है तुम पैसे वापस करोगी, इसलिए। थैंक यू। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। वेलकम। जी अच्छा भेज दें। सीरियसली अंडरस्टैंड दिस वुमन। कौन है बाहर? हाजरा हमेशा ही बगैर कॉल किए आ जाती है। वैसे मामा कभी कभी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मुझे लगता है वो दिल की बहुत अच्छी है। जी आपने तो उनका दिल खोल के देखा है ना। अच्छा प्लीज़ अब आप ना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, फ़ौरन पार्लर के लिए निकल जाएं, साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है। मामा पहले ड्रेसेस तो फाइनल कर लें, डिज़ाइनर आई है और मैंने एक और पर्पल ड्रेस सेलेक्ट किया है। सारा बहुत ज़्यादा पर्पल शेड्स नहीं हो गए बेटा। बट यू नो आई लव पर्पल ना। इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारे कपड़े पर्पल हों। या यस आई हियर यू, बट यू नो पीपल विल थिंक बस जहेज में कंसेशन कोई मिल रहा था कपड़ों पे इसलिए मंगवा लिए सारे पर्पल। अरे कहने दें, लोगों का तो काम है कहना और वो कहते रहेंगे। अब क्या उनकी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनेंगे, हमारी कोई पसंद नापसंद नहीं है। आए प्लीज आप आए बैठे। अरे वाह, लगता है शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। हाँ बस अभी से तैयारियां शुरू करेंगे तभी कंप्लीट होंगी टाइम पे। टेलर्स का तो आपको पता ही है। आप आने से पहले मुझे फ़ोन कर देती तो ये सब किसी और वक्त पे रख लेती। अरे नहीं, मैं तो अपने डिज़ाइनर के पास जा रही थी, सोचा सारा से मुलाकात कर लूँ। सारा तो बस अभी निकली है पार्लर के लिए। मैं चाय मंगवाऊँ आपके लिए? नहीं, मैं सुबह से शॉपिंग पे निकली हुई थी, अभी लंच किया है मैंने। तो आपकी कंडीशन भी तो ऐसी है ना। अरे नहीं आंटी, एक्चुअली रात की शादी का सुन के मैं पहले से बहुत अच्छी हो गई। अभी जाते हुए डॉक्टर के पास भी जाऊंगी। हाँ लेकिन अकेले ना निकलें तो बेहतर है ना। अच्छा होता कि आप शैला को भी साथ ले लेती, वो भी रिलैक्स हो जाती। एक्चुअली ना आप मम्मी जी को अभी ठीक से जानती नहीं है। उनके लिए उनकी सबसे बड़ी रिलैक्सेशन उनका पैसा है। पैसे की कौन सी कमी है उन्हें? हाँ वही ना, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिले हो गया और घर में सबकी सांसें रुक गई। घर में कोई हंस बोल नहीं सकता। इनफैक्ट हर छोटा मोटा खर्चा आगे बढ़ा दिया। मुझे तो लगता है कि कहीं मेरी डिलीवरी डेट को भी पोस्टपोन ना करवा दें। ऐसे नहीं कहते, मैं आपके लिए जूस मंगवा। नहीं आई एम सॉरी, पता नहीं मैं क्या कुछ भूल गई। आप प्लीज़ मम्मी जी से कुछ मत कहिएगा। जी आप फिक्र ना करें। और सारा से भी, ना जाने वो क्या सोचेगी कि पता नहीं किस घर में उसकी शादी हो रही है। बेफिक्र हो जाएं आप। सारा पार्लर गई है, मैंने आपको बताया तो था अभी। नहीं, मैं सारा को नहीं देख रही। तो फिर किसे देख रही हैं? नहीं किसी को भी नहीं। चले अब मैं जाती हूँ, घर में भी नहीं बताया था, पता चल गया तो अलग तमाशा खड़ा हो जाएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर। दादी को मेडिसिन दी थी? जी। अरे भाई, मेरे ही खाने का और मेरी दवाओं का पूछती रहोगी, अपना भी कुछ बताओगी या नहीं? और क्या बताऊं,
भाई दफ्तर कैसा रहा, लोग कैसे थे, क्या काम किया वहां? दफ्तर, लोग, पता है दादी, आज जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठी तो मुझे पता चला कि अप्पा ने क्यों शहजादी मांगी होगी। अच्छा बताओ तो, क्यों मांगी थी? ताकि वो उसे पढ़ा लिखा सके। पता है दादी, हम लड़कियां भी ना बड़ी बेवकूफ होती हैं। सारी उम्र शहजादी का इंतजार करती हैं, लेकिन खुद पढ़ लिख कर शहजादी बनने की कोशिश नहीं करती। क्या कह रही है बाजी? भला पढ़ लिख कर भी कोई शहजादी बनता है? बनता है ना। आज जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठी तो मुझे लगा ये कुर्सी मेरा तख्त है और मैं इस तख्त की मलका। कुर्सी की तख्त होती है बाजी? क्या हो गया आपको? आज के दौर में ये सजे धजे तख्त नहीं होते और ना ताज पहनी शहजादियां होती हैं। आज जो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी है, जिसकी लोग इज्जत करते हैं, वही शहजादी भी है और वही मलका। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना दादी? बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ये बताओ कि तुमने अपनी दोस्त को फोन किया या नहीं किया? कौन? अस्मा? नहीं, याद नहीं रहा। करना चाहिए था ना बेटा, कितनी मोहब्बत करती है वो तुमसे, और अपनी कामयाबियों में अपनी मोहब्बत करने वालों को जरूर शामिल करना चाहिए। क्या बात है दादी, पहले तो आपको मेरे दोस्तों से मिलना जुलना बुरा लगता था और अब आप? तुम पहले जैसी जो नहीं रही। क्या मतलब? पहले तुम इतनी समझदार नहीं थी, तुमको अच्छे बुरे दोस्तों की पहचान नहीं थी। अब माशाअल्लाह से तुम समझदार हो गई हो और अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हो। अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। बस ठान लिया है कि फोन नहीं करना तो नहीं करना, जिद्दी कहीं की। रहने देना अम्मा जी, बाजी थकी हुई है। अरे कैसे रहने दूं सलमा, जवान लड़की है, खुशी और गम बांटने वाला कोई दोस्त तो हो उसके साथ, कब तक अकेली सोचेगी? कुछ नहीं सोचती होंगी अम्मा जी, क्या पता बाजी को अकेले रहना पसंद हो। कहाँ गई थी? कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, लेकिन मॉम ने तो डॉक्टर को कॉल की थी, शाम तक तो तुम वहां नहीं थी। अच्छा, आप और आपकी मॉम मेरी जासूसी कर रहे हैं। मॉम को तुम्हारी फिक्र है और मैं तुम्हारी वजह से ऑफिस से यहाँ आ गया और कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही और तुम कह रही हो हम जासूसी कर रहे हैं। अब बता दिया ना कि डॉक्टर के पास गई थी, तो वापस चले जाए ऑफिस। कौन से डॉक्टर के पास गई थी? डॉक्टर फरजाना के पास तो नहीं थी तुम। मम्मी जी ने जब उन्हें कॉल की होगी तो मैं वहां पहुंची नहीं होगी, इसलिए 3 घंटे से बिना अपॉइंटमेंट गई थी तो वेट करना पड़ा। तो क्यों गई थी तुम बिना अपॉइंटमेंट के? इमरजेंसी थी सुहेल, इसलिए जाना पड़ा। मम्मी जी को सारे घर में ढूंढ रही थी मगर वो नजर नहीं आई। फिर मुझे लगा वो सो रही है, इसलिए बिना बताए चली गई। और अगर अब भी मेरी बात पे यकीन नहीं तो डॉक्टर को कॉल करके कंफर्म कर लें। नया झूठ। अब कौन सा गेम खेल रही है? मैं झूठ नहीं बोलती, एक्चुअली तुम्हारा दिमाग खराब। नहीं 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 नहीं, अभी मेरा दिमाग खराब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी मेमोरी खराब होगी, बड़ी जल्दी सब कुछ भूल जाती हैं आप। मैं कुछ भी नहीं भूलती राहित। अच्छा, फिर क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया सुहेल भाई को कि आप सारा के घर 2 घंटे पहले गई?
ये तुमसे किसने कहा? देखा, मेरी बात बिल्कुल सही थी। वाकई वाकई आपका दिमाग खराब हो गया, आपकी मेमोरी ठीक नहीं है। वो सारा का घर है और मैं उसका फियांसे। अच्छा, तो तुम्हें सारा ने बताया? तुम जाओ। लेकिन राहित, तुम प्लीज मॉम को मत बताना। What? Are you serious? सोहेल भाई, मैं मॉम से कैसे ये बात छुपाऊं कि भाभी छुप छुप के मेरे ससुराल जाती हैं? देखो राहित, मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन तुम ये बात मॉम को बताओगे तो वो सोचो कितना परेशान होगी, और हम में से कोई तो हो जो उन्हें कम परेशानी दे। प्लीज यार, समझो इस बात को। कोई बात है शैला? हाजरा बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है। मैंने आपको बताया था ना कि उसका ज़रा इलाज चल रहा है। जब मेडिसिन नहीं लेती तो इसी तरह ज़रा डिप्रेस हो जाती है और फिर उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है। जहनी मरीज उनका अपना बेटा है। एक लड़की से धोखा खाकर सारी दुनिया को मुजरिम समझता है। सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुका है। हाजरा से याद आया, तबीयत कैसी है और कहाँ है वो? खैरियत है? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है, बस गुड न्यूज़ है। अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिले हो गया और घर में सबकी सांसें रुक गई। घर में कोई हंस बोल नहीं सकता। इनफैक्ट हर छोटा मोटा खर्चा आगे बढ़ा दिया। मुझे तो लगता है कि कहीं मेरी डिलीवरी डेट को भी पोस्टपोन ना करवा दें। मॉम। हाँ बेटा। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। हाजरा के बारे में सोच रही थी। उसकी हालत देख के। ओफो मामा, वो मेरी शादी की तैयारियां कर रही होंगी। आपको पता है उनकी शादी पर पूरे 10 दिन तक फंक्शंस चले होंगे, तो अब मेरी शादी के लिए भी शॉपिंग कर रही हैं, डिजाइनर्स पर जा रही हैं। सारा, आपके ख्याल से राहित का रिश्ता आपके लिए सही साबित होगा? मतलब है बेटे, आप खुश तो हैं ना? डोंट वरी मॉम, ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट, आप खुश नहीं हैं? खुश हूँ, बस मुतमईन नहीं हूँ। डोंट वरी मामा, मैं बहुत खुश रहूंगी इंशाल्लाह। आप बिल्कुल टेंशन मत लें। सारा, मगर मेरा आपको मशवरा है कि आप एक बार फिर सोच लें। फिर वही बात, छोड़ें ये सब, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। कम ऑन, लेट्स गो एंड ईट। चलें। चलो। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, ये फाइल सकलैन साहब ने भिजवाई हैं।
इनमें उन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने ग्रैंड सिटी प्रोजेक्ट के लिए हमें अप्रोच किया है, जिनसे हमारी आगे मीटिंग स्केड्यूल्ड है। इसके लिए आप नोट्स बना लीजिएगा, सर ने कहा है। ठीक है। इस हवाले से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो सालार साहब आपकी हेल्प कर सकते हैं मैम। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। आप जा सकते हैं। राइट मैम। ये इतना महंगा हार मैं कहाँ रखूंगी अगर किसी ने पूछ लिया तो फोन का किसी ने पूछा था? मैंने झूठ बोल दिया कि आसमा ने दिया है। हाँ तो बस ठीक है ना, कह देना कि ये भी आसमा ने दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे दादी तो यकीन कर लेंगी ना कि आसमा मुझे डायमंड का हार गिफ्ट करती है। अरे वो क्यों नहीं मानेंगी, और उन्हें क्या पता कि ये डायमंड का सेट है। मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं, एक मुंशी की बेटी हो? पूरी दुनिया ये समझती है मां पारा, लेकिन तुम नहीं समझती। तुम एक मुंशी की बेटी हो। मैंने क्या किया है? मेरा घर क्यों तोड़ दिया? पागल, ये घर नहीं था। जो भी था आपने तोड़ा क्यों? ओ मैंने नहीं तोड़ा यार, मेरा पाँव लग गया था गलती से। और सोचो अगर मेरा पाँव नहीं लगता तो ये समंदर की जबरदस्त किस्म की लहरें ना इस घर को बहाकर ले जाती। लहरें बहा के ले जाती, लेकिन आपने क्यों तोड़ा? अरे यार मेरी बात सुनो, तुम्हें इतने बड़े बिल्डर से मोहब्बत होकर इतने छोटे से घर की फिक्र पड़ी हुई है। ये ऐसा घर नहीं था, ये मेरी मोहब्बत का महल था। महल? मेरी बात सुनो, महल तो मैं तुम्हें बनाकर दूंगा, और वो भी आलीशान किस्म का। महल से भी आलीशान? आपकी सोच है। पता है, एक दफा मैं अमेरिका से अपनी डिग्री लेकर आ जाऊं ना, फिर तुम देखना मैं डैड के बिजनेस को कहां से कहां ले जाऊंगा। कहां ले जाएंगे? दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में, हर शहर में हमारे नाम के प्लाजे और मॉल्स होंगे। वाकई? और फिर पता क्या होगा, तुम इस मोमेंट को याद करके ना बहुत हंसोगे। रुके!
मैम आपकी चाय। सुनो, जी नेक्स्ट टाइम मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आना। ओके मैम। डैड, डैड क्या बात है? आर यू ओके? बेटा बस अचानक ही सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। अच्छा मुझे ज़रा बताएं, सुबह को बीपी की मेडिसिन खाकर निकले थे आप घर से? नहीं, वो मीटिंग की एक्साइटमेंट में दवाई लेना ही भूल गया। कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा बाद में। क्या मतलब कोई बात नहीं? दिस इज़ नॉट ऑन। आपको पता है ना कि अगर आप एक दिन अपनी हाइपरटेंशन की मेडिसिन नहीं खाएंगे तो आपके पूरे हफ्ते का कंट्रोल ख़राब हो जाएगा। यू नो व्हाट, फॉरगेट ऑल ऑफ दिस। आप मेरे साथ चलें, हॉस्पिटल चलते हैं, आपका बीपी चेक करवाते हैं। अरे बेटा, डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, पहले मीटिंग तो भुगता लें, ये बहुत ज़रूरी है। आप शायद भूल रहे हैं, मॉम कहती हैं जान है तो जहान है। फरीद साहब चले जाएंगे ना मीटिंग पे, ही विल हैंडल इट। और वैसे भी प्रपोजल मैंने बहुत शानदार किस्म का बनाया है। मगर बेटा सर, राइट साहब बिल्कुल ठीक करें, आप हॉस्पिटल जाएं, अपना चेकअप कराएं, मीटिंग मैं संभाल लूंगा। एग्जैक्टली। Come on, let's go. Please give me updates, okay? Sure. लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रैंड लैंड ग्रुप कराची में एक और शहर आबाद करने का इरादा रखता है। इसके लिए हमने मुख्तलिफ बिल्डर से प्रपोजल की कॉल दी थी। वसूल होने वाले प्रपोजल्स की रिव्यू के बाद हमारी टीम ने जिस ग्रुप को सेलेक्ट किया उनका नाम अनाउंस करने के लिए मैं सकलैन साहब को दावत दूंगा। सर प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। तमाम प्रपोजल को रिव्यू करने के बाद हमारी टीम ने 2 बिल्डर्स का नाम सेलेक्ट किया है। एक हैं शाही बिल्डर्स और दूसरे हैं फजल बिल्डर। शाही बिल्डर की तरफ से खुद फैसल शाही साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और फजल बिल्डर की तरफ से फरीद साहब यहाँ मौजूद हैं। क्या ख्याल है, हम अपनी अनाउंसमेंट करें? जी सर। सलार, क्या कहते हो, फजल बिल्डर का एक्सपीरियंस हमारे काम आ सकता है? बिल्कुल सर। आप क्या कहते हैं शाहिद साहब, आपका वोट भी फजल बिल्डर की तरफ है? ऑफ कोर्स सर। आप क्या कहती हैं मिस मापारा? सर, मेरे नज़दीक फजल बिल्डर्स के साथ काम करने से अच्छा है कि हम कोई काम ही ना करें। जी यस सर, हम ग्रैंड सिटी बनाने जा रहे हैं, जबकि फजल बिल्डर्स के बनाए हुए एक मामूली प्लाजा की बुनियादें भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो 2 साल निकाल सकें। एक्सक्यूज मी। योर एक्सक्यूज सर। सर, किसी प्लाजा के 2-3 फ्लोर ले जाने का मतलब ये नहीं कि फजल बिल्डर्स काम नहीं जानते, वो काफी पुराने हैं। लेकिन सर, लगातार 3 प्रोजेक्ट डिफेक्टेड निकलने का मतलब तो ये हो सकता है कि ना वो अपने काम में सीरियस हैं और ना मुखलिस हैं। सर, ये सब क्या है शाहिद साहब? सर 2 साल पहले ओवरहेड ब्रिज तामीर किया गया जो साल की पहली बारिश में ही ब्रेक हो गया। फिर एक इमारत जो आबाद होने से पहले ही गिर गई। फिर प्लाजा और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 2 फ्लोर आबाद होने से पहले ही गिर गए। अगर उनमें लोग आ चुके होते तो कितना जानी नुकसान होता जानते हैं आप?